हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द सीरीज ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 इज डिवाइडेड इनटू सेट्स 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, एंड सो ऑन। देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द 11th सेट इज इक्वल टू। तो हमें बताना है सम ऑफ एलिमेंट्स 11th सेट में कितना होगा। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी, अगर इसको एस एन बोल रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में d, जहां पे d कॉमन डिफरेंस है, a फर्स्ट टर्म है, n यानी नंबर ऑफ टर्म्स है। साथ ही साथ सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ये किसके इक्वल होता है, n स्क्वायर के इक्वल आता है। ठीक बात है। तो पहले तो यहां पे पैटर्न पहचानते हैं। देखो किस तरीके से जा रही है, 3 देन 6 9 12 देन 15 18 21 24 27, देन आगे चलते जाएंगे इसी तरीके से। तो पहले तो इस पैटर्न को पहचानते हैं। तो यहां पे देखो फर्स्ट टर्म आ रहा है 3, जो सेकंड सेट है उसमें फर्स्ट टर्म आ रहा है 6। ये कैसे आ रहा है, जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म तक नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 1। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 थे, इसमें 1 में हमने 1 ऐड कर दिया और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी ये तो देखो 3 मल्टीप्लाई में 1 आया, इसमें हमने क्या किया है, 6 को लिखा है 3 मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि यहां से नंबर ऑफ टर्म्स मिला था 1 में 1 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो अगर हम इसकी बात करेंगे 15 कैसे आया है, यहां तक देखो नंबर ऑफ टर्म्स 3 थे और यहां पर नंबर ऑफ टर्म 1 है, तो 3 + 1 यानी 4 हो गया। 4 में हमने 1 ऐड किया तो 5 बन गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 बन रहा है। तो हमें ये तो पता चल गया कि फर्स्ट टर्म आने का पैटर्न क्या है, कि पिछले जितने भी टर्म्स है उनमें 1 ऐड कर दिया और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नेक्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहां पर चलो आगे अगर हम इसी तरीके से एक और सेट बनाना चाहें तो वो किस तरीके से आएगा, उसका फर्स्ट टर्म देखो, यहां तक के कंप्लीट टर्म्स देखते हैं तो 1 देन 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। 9 में 1 ऐड कर दिया 10 आ गया, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी इसका फर्स्ट टर्म 30 आएगा। 30 फिर 33 36, क्योंकि 3 के मल्टीपल से आगे चलते जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स में हम बाद में आएंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो ब्रैकेट है उसमें कितने टर्म्स है 1, सेकेंड ब्रैकेट में कितने टर्म्स है 3, थर्ड ब्रैकेट में कितने टर्म्स है 5। तो हम क्या देख पा रहे हैं, ओड नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं ना, तो आर्थ ब्रैकेट में कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इन आर्थ ब्रैकेट, इसका जो फॉर्मूला है ओड नंबर के हिसाब से क्या आ जाएगा, 2r-1 आ जाएगा। ठीक बात है। अब देखो 10th ब्रैकेट हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें 11th सेट की बात करनी है ना, तो पहले तो हम टोटल टर्म्स निकाल लेते हैं 10th ब्रैकेट तक। तो टोटल टर्म्स टिल 10th ब्रैकेट वो क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट ब्रैकेट में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 है, सेकंड में 3 है, थर्ड में 5 है, प्लस में आगे मान लो क्या आएंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम चलते जाएंगे और 10 टर्म्स तक करना है। तो ये तो सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स हो गया, जिसका वैल्यू क्या आएगा 10 का स्क्वायर, जो कि 100 हो जाएगा। अब हमें 11th ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म लिखने में मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि 100 में हम 1 ऐड कर देंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ 11th ब्रैकेट वो क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 100 प्लस में 1, यानी हो गया 3 मल्टीप्लाई में 101, जिसका वैल्यू आ जाएगा 303। यानी 11th जो सेट होगा ना उसका फर्स्ट टर्म 303 आ रहा होगा। अब नंबर ऑफ टर्म्स देख लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इन 11th ब्रैकेट वो किसके इक्वल आएगा, 2r-1 वाला फॉर्मूला लगाया तो 2 मल्टीप्लाई में 11 - 1 यानी 22 - 1 दैट इज इक्वल टू 21। यानी 11th जो सेट है ना, 11th सेट वो कुछ इस तरीके से बनेगा, स्टार्ट होगा 303 से, देन 306, फिर ऐसे चलते जाएगा टिल 21 टर्म्स तक। ठीक है, तो हमें बस इसका ही सम निकालना है। तो S11 किसके इक्वल आएगा, देखो फर्स्ट टर्म यानी A तो बोल सकते हैं 303 है, D यानी कि कॉमन डिफरेंस 3 आ जाएगा। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस 3 है और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 21 है, तो निकाल लेते। देखो 21 अपॉन में 2,
2 मल्टीप्लाई में a यानी 606 प्लस में n माइनस 1 का वैल्यू 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3, ये हो गया। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते तो 21, यहाँ पे 303 आ जाएगा, प्लस में 10 मल्टीप्लाई में 3 यानी कि 30 हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 21 मल्टीप्लाई में 303 में यहाँ पे 30 ऐड कर देते हैं, तो ये जो वैल्यू है कितना बनेगा 333। इसको मल्टीप्लाई करने पर 6993 आ जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।